बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं हूं मोहम्मद अफजाल, साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। आज हमारा सेगमेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विद PSL। लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को PSL के साथ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सके थे। हाफ ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स जो हैं आज हम PSL में देखेंगे कि जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जो फिंगर स्पेल हैं फिर PSL में वो किस तरह होते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले हम एक दफ़ा अपने जो हम अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर चुके हैं उनकी रिहर्सल कर लें, ताकि अगर आप में से कोई दोबारा इस वीडियो को देखना चाहे तो उसको कंप्लीट अल्फ़ाबेट मिल सकें, या अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया है तो इसको कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स मिल सकें और वो इनको सीख सके। और एट द एंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकें और आप हमारे चैनल पे हमेशा रहें, ताकि आप एक सीख सकें पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। तो चलते हैं हम अपने अल्फ़ाबेट्स की तरफ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था A to N तक। हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो A का साइन है डबल हैंड PSL में हम A का साइन ये करते हैं। ये हमारे पास A की शेप बन रही है। उसके बाद हमारे पास है B को हमने इस तरह किया था। C है, उसके बाद D है, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N। यहां तक PSL में हमने डबल हैंडिंग में देखा था कि अल्फ़ाबेट्स की फिंगर स्पेल कैसे होती है। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, कोई भी साइन आपने करना हो, सीखना हो या याद रखना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस साइन की लॉजिक को हमेशा याद रखें, ताकि वो कभी भी साइन आपको भूल ना सके। जब आपके पास उसकी लॉजिक नहीं होगी तो डेफिनेटली वो आप साइन स्किप करेंगे, बार बार याद करने के बावजूद वो भूल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी साइन सीखें तो आप उसकी लॉजिक को हमेशा ज़हन में रखें। आगे चलते हैं हम अपने बाकी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स की तरफ। उसमें है हमारे पास N हो गया। N से आगे स्टार्ट करते हैं O हम इस तरह करते हैं। एक ये साइन है O का। दूसरा साइन मैंने आपको बताया था लास्ट सेगमेंट में कि हमने वॉवल्स पढ़े थे अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कि PSL में पाकिस्तान साइन लैंग्वेज में वॉवल्स कैसे होते हैं, उनको फिंगर स्पेल कैसे किया जाता है। तो वॉवल्स जो हैं वो हमारे इन फिंगर टिप्स के ऊपर चलते हैं। A, E, I, O, U। हम इस तरह हाथ को सामने रखते हैं। A, E, I, O, U के साथ हम इनको कंसीडर करते हैं। O का साइन हमने एक तो ये किया, अदरवाइज वॉवल्स की तरफ से आएंगे तो A, E, I, O, U, ये O का साइन यहाँ पे कंसीडर होगा। ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास जस्ट एक बात जाएगा U का साइन ये भी हो सकता है। इसके अलावा जब हम फिंगर स्पेल करेंगे तो उसमें भी हम आपको बता देते हैं। O है, उसके बाद आता है हमारे पास P का साइन सिंपल, एक फिंगर को आप अप करेंगे, साथ दूसरी फिंगर का जीरो बना के उसके साथ लगा देंगे तो ये P की शेप बन जाएगी। Q है, Q में ये एक हम गोल सर्कल बनाएंगे लेफ्ट हैंड से, इसको हम सीधा रखेंगे गोल सर्कल को इस तरह सीधा स्ट्रेट, और हमारी फिंगर जो है वो हम थोड़ा सा कर्व दे के हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे जहां पे आपने देखा होगा Q के साइड पे करके एक लाइन बनी होती है, ये लाइन बनाएंगे तो हमारा Q कंसीडर हो जाएगा। ये PSL में हमारा Q होगा डबल हैंडेड में। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो दो तरह से होते हैं PSL में, एक डबल हैंडेड और एक सिंगल हैंडेड। सिंगल हैंडेड इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताएंगे। हमारे पास अभी हमने O स्टार्ट किया, O है, P है एंड देन Q है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है R। जिस तरह आपने शेप देखी होगी कि हम लिखने में सम टाइम R को इस तरह ऐसे लाइन और थोड़ा सा दूसरी लाइन को टेढ़ा कर देते हैं। हम उस R की शेप बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम हाथ को अपने को सीधा रखेंगे और इसका हम कर्व बनाएंगे इस फिंगर का,
और ये कर्व है जो हम इस अपनी हथेली के ऊपर रख देंगे तो ये हमारा आर कंसीडर हो जाएगा। ये हमारा आर बन गया। उसके बाद हमारे पास आता है एस। एस में आपने देखा होगा कि उसकी शेप इस तरह बनती है और ये हमारी दोनों स्मॉल फिंगर्स जो हैं लास्ट एंड वाली, हम दोनों को एक दूसरे को ऊपर रखेंगे और इनको कर्व दे देंगे। जिस तरह एक चीज दूसरी चीज के साथ लटकी हुई होती है तो हम इसको लटकाएंगे इस तरह, तो हमारा एस का साइन होगा। आगे चलते हैं हम टी की तरफ। तो टी को हमने देखा होगा कि सपोर्टिंग एक लाइन होती है और एक ऊपर टॉप पे एक लाइन फ्लैट पड़ी होती है। ये हमारी टॉप वाली लाइन है, ये हमारी सपोर्टिंग लाइन है। हम इसको नीचे से सपोर्ट दे देंगे, इस तरह हम करेंगे तो ये टी की शेप बनेगी। बज़ाहिर टी ही नजर आएगा हमें, तो एस के बाद हमारा ये आ गया टी। उसके बाद है यू। यू में एक जो फिंगर स्पेल है वो तो हम इस तरह उसकी शेप बनाएंगे यू की, और हम अपने हाथ के ऊपर इस तरह रखेंगे, ये यू बन जाएगा। और उसके साथ साथ हम अगर देखें तो दूसरा साइन यू का जो वॉवल्स में आ रहा था वो हमारे पास सिर्फ ये रिमेनिंग में बचा था, ए ई आई ओ यू। तो ये लास्ट एंड हमारी फिंगर जो हमारा किसको शो करेगी, यू को शो करेगी। तो अब आपके पास यू के दो साइन आ गए, एक ये वाला यू का साइन है और दूसरा ये वाला है। तो सम टाइम अगर आप बच्चों के साथ हैं, कोई बच्चा या कोई साइन लैंग्वेज जो जानता हो, वो अगर यू का ये साइन करता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वॉवल्स में यू ही है। बल्कि पांचों वॉवल्स आपको मालूम होने चाहिए, आपके नॉलेज में होने चाहिए, ताकि अगर कोई वॉवल से साइन करे तब भी आपको पता हो और वॉवल्स के हट के साइन करे तब भी आपको पता हो। यू हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास वी। वी में बनाएंगे हम विक्ट्री का निशान, और विक्ट्री के निशान को हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये वी की शेप बन जाएगी जिस तरह आपको नजर आ रही है, ये वी बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डब्ल्यू। डब्ल्यू की शेप जिस तरह ऐसे करके होती है, उसकी लेग्स ऊपर की तरफ होती हैं, इस तरह हम ये साइन करेंगे, फिंगर्स को ऊपर की तरफ करेंगे, एक दूसरे के साथ एंटर करेंगे, तो ये हमारा डब्ल्यू बन जाएगा। एक्स का साइन सो सिंपल है, जिस तरह क्रॉस होता है या मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन वही करेंगे जिस तरह एक्स की शेप होती है। ये फर्स्ट फिंगर्स दोनों अपना हाथों की ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बना देंगे इस तरह, तो हमारा एक्स बन जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है, सो सिंपल है। उसके बाद हमारा यू भी हो गया, वी भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, एक्स भी हो गया। सेकेंड लास्ट हमारे पास रह गया वाई। तो वाई में हम ये हाथ एल जिस तरह हमने बनाया था, आपको याद होगा, उसी तरह एल बनाएंगे, लेकिन स्ट्रेट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और थोड़ा सा डाउन भी करेंगे, और ये वाली फिंगर हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा वाई बन जाएगा। ये ऊपर वाली दो लाइनें बन गई वाई की, और ये जो नीचे लाइन आती है ये वो बन जाएगी, हमारा वाई बन गया। लास्ट वन हमारे पास है जेड। जेड का हम क्योंकि जैग होता है उसमें, और हम इस शेप को, इस हाथ को, अपने फ्लैट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे इस तरह करके, थोड़ा सा टेढ़ा, ताकि बच्चों को भी नजर आ सके जिस तरह आपको कैमरे पे नजर आ रहा है। और इसको हम स्ट्रेट फ्लैट हैंड को हम थोड़ा सा कर्व देंगे, और कर्व देते हुए ये कर्व वाला हिस्सा हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा जिगजैग। जी, तो ये हमारे पास शेप जो बनेगी वो जिगजैग की बनेगी। जिगजैग, एक यहाँ पे लाइन आई, दूसरी इधर चली गई और तीसरी इधर आ गई, तो ये जेड की शेप बनेगी। तो ये लास्ट वन हमारा जो हमारे पास वो जी है, जिसको जेड भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, तो ये जेड का साइन है। तो यहाँ तक हमारे आज तक अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया है विद PSL डबल हैंडेड साइन लैंग्वेज। तो होप्स हो कि आपको पसंद भी आएंगे और आपको समझ भी आई होगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो इसको दोबारा देखें, या अगर आपके पास मेरा नंबर है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।